तो आजकल हमारा देश एक नए पैंडेमिक से गुजर रहा है जिसका नाम है बॉडी पॉजिटिविटी। This is fuckboy repellent. Okay, one of the quickest and most efficient ways to get rid of. तो कुछ टाइम से मेरी फीड पे ऐसी वीडियोस ने अपना आतंक मचा रखा था और मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ और उसका दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। जब आपके सामने ऐसी वीडियोस आती हैं तब आप क्या सोचते हैं? अब इससे पहले यू गाइस स्टार्ट अटैकिंग मी, मैं तुम लोगों की सच्चाई बता देता हूँ। तुम्हें भी पता है तुम क्या सोच रहे हो और मुझे भी पता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलेआम आके ये सारी बातें बोल देता हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया का सबसे गंदा इंसान मैं ही हूँ। लेकिन फिर मैंने इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल लिया और अब मैं अपने आप को किसी महात्मा से कम नहीं समझता। हर किसी को अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने हैं, हर किसी को बॉडी पॉजिटिविटी दिखानी है, पर भाई पॉजिटिविटी होने में और दिखाने में फ़र्क होता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई बस ज़बरदस्ती शो करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई मैं तो इनसिक्योर नहीं हूँ। चीख चीख के बताया जा रहा है मैं बहुत पॉजिटिव अपनी बॉडी को लेकर। तो अगर तुम इतने ही पॉजिटिव होते तो तुम सोशल मीडिया वैलिडेशन ना मांग रहे होते। तुम्हें भी पता है लोग इससे रेज बेट होंगे, गाली देंगे, तुम्हारे व्यूज़ बढ़ेंगे। और मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों में इतनी कौन सी चुल होती है कि ये खुद को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते हैं। तो जब हम बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो ये मूवमेंट चलाया गया था लोगों को बुलिंग और बॉडी शेमिंग से बचाने के लिए। लेकिन अब इस मूवमेंट ने अकेले खुद ही लोगों को इतना बॉडी शेम कर दिया है कि उनको बुलीज की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स बस तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को ही टारगेट करते हैं। तुम काले हो, मोटे हो, पतले हो या तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स भरे हुए हैं, ये तुम्हें इनसिक्योर फील करा के अपनी बाटर कोलैब वाली प्रमोशन ही करेंगे। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी बॉडी पॉजिटिविटी से, और सच बोलूँ तो किसी को नहीं पड़ता। और जो लोग भी बोलते हैं कि उन्हें फ़र्क पड़ता है वो बस अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए बोलते हैं कि देखो मैं तो कितना अच्छा इंसान हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लें तो अभी रिया आमिर नाम के इन्फ्लुएंसर ने अपने स्वेट ग्लैंड्स ही रिमूव करा दी अपनी इनसिक्योरिटीज को लेकर। I got a treatment in Korea that permanently stopped my underarm sweating. Yes, treatment like this actually exists. If you sweat a lot from your underarms, then you should try Mira Dry. First, they prepped my underarms and gave me anesthesia to numb the entire area. Oh, this part was painful. Then they started the actual procedure. So basically, Mira Dry uses thermal energy to permanently destroy the sweat and odor gland. If you sweat excessively, I think you should try this. मतलब हम लोग एज अ नेक्स्ट जनरेशन इवॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन पीछे की तरफ। उसके बाद यही इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी इनसिक्योरिटी साथ खेलते हैं, क्योंकि इफ यू आर इनसिक्योर अबाउट एनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ तुम उस चीज से रिलेट करोगे। अगर कोई मोटा है और कोई इन्फ्लुएंसर आके बोल दे कि मोटापा इज नॉट बैड फॉर यू, यू शुड एम्ब्रेस योरसेल्फ, यू आर अ प्लस साइज क्वीन, स्ले और भी जितने झूठ हैं, तो तुम उस चीज से रिलेट करके अच्छा फील करोगे, क्योंकि ऑल्दो तुम्हें वो चीजें बॉदर कर रही थी लेकिन उसको ठीक करने के लिए तुम कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे थे। और फिर ये इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें एक इजी वे आउट दिखाते हैं एक्सेप्टेंस और लव योरसेल्फ टाइप का, जो कि लिटरली सिर्फ एक बुलशिट है। तुम एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की बजाय तुम शॉर्टकट्स ढूंढते हो, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट होता है और इसी गैप का फायदा उठाते हैं ये लोग। और ये खुद अपनी इनसिक्योरिटीज में डूबे जा रहे हैं, खुद के पसीने की स्मेल इनसे बर्दाश्त नहीं होती और दूसरों को ज्ञान देंगे कि एक्सेप्ट हु यू आर। तो इनका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे तुमको तुम्हारे स्किन, वेट और बालों को लेकर इनसिक्योर करेंगे और फिर तुम्हें अपनी एक ब्रांड डील प्रमोट कर देंगे। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स ने कोरियन ग्लास स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स इस हद तक प्रमोट किए हैं भारत में कि अब उन कोरियन क्लिनिक्स के कस्टमर कोरियन से ज़्यादा इंडियन हो चुके हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये जितने भी ऊट पटांग सर्जरी करवाते हैं वो सिर्फ एक प्रमोशनल रील होती है, जो कि ये अपने डिस्क्रिप्शन में टैग भी करते हैं, क्योंकि कोरिया भी रेसिज्म में हम लोगों से पीछे नहीं है। वहाँ के लोग भी काले कलर से उतनी नफरत करते हैं जितने इंडियंस करते हैं। और ये बात कोरिया से बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियंस को भी उतनी लेवल की इनसिक्योरिटी है अपने फेस और कलर को लेकर। इसीलिए काफ़ी कोरियन क्लिनिक्स इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर भी करती है कि वो उनकी क्लिनिक्स को प्रमोट करें और जितने भी इंडियंस वहाँ आ रहे हैं वो एक बार वो सर्जरी को कराने का सोचें। और एक चीज़ नोटिस करना कि जितने भी बॉडी पॉजिटिव वाले कमेंट्स हैं ये सब मेनली लड़कियों की तरफ से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरे को अच्छा फील करा के उनकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन रियलिटी में वो उनसे झूठ बोल रही हैं ताकि वो खुद के बारे में अच्छा फील कर सकें कि देखो मैं तो कितनी अच्छी इंसान हूँ। लेकिन उस झूठ से उस इंसान की जिंदगी की बर्बाद हो रही है, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सोचेगा ही नहीं कि उसको अपनी जिंदगी में कुछ बेटर करने की जरूरत है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इनडायरेक्टली उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लड़के इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, उनको जो दिखता है वो वही चीज़ बोलते हैं। अगर हम कुशा कापिला का एग्जांपल ले लें तो जब उनका वेट बहुत ज़्यादा था तब वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट डालती थी, लेकिन जब से उन्होंने वेट लॉस किया है तब से उनके लिए कॉन्सेप्ट भी विलुप्त हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तन्मय भट्ट भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। जब वो मोटे थे तो लोग उन्हें ट्रोल करते थे और उस चीज़ पर वर्क करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस भी किया है। तो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि जब तक कोई इंसान किसी प्रॉब्लम का पार्ट है तब तक ही वो उस चीज़ को पर्सनली एड्रेस करेगा, लेकिन जैसे ही वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलता है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि और कितने लोग सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से। और अगर हम बॉडी पॉजिटिविटी को एज अ कॉन्सेप्ट देखें
तो ये भी थोड़ा जेंडर बायस्ड है। जैसे कि इस वीडियो में ही मैंने लड़कियों के लिए मोटा वर्ड क्या यूज कर लिया, तुम मुझसे लिख के लेना, लड़कियां मुझे कमेंट्स में गालियां ही देंगी। लेकिन अगर ये वर्ड सिर्फ मैंने लड़कों के लिए यूज किया होता तो मुझे कोई भी आउटरीच झेलना ना पड़ता। जैसे कि ये कुछ क्रिएटर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे मेनली डांस और व्लॉग्स वीडियोस बनाते हैं और इनके कमेंट्स में काफी लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। देयर इज नो बॉडी पॉजिटिविटी इफ यू आर अ मैन, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि अगर तुम 5 लड़कों का ग्रुप देखोगे तो वो सब एक दूसरे से अलग ही दिखेंगे। उन्हें पता है 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। अब ये तो बस लड़कियां हैं जिन्हें 5 उंगलियां बराबर करने का शौक चढ़ा हुआ है। और जिस तरह से वेट की बात करते ही काफी लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं, वैसे ही हाइट की बात करते ही काफी ज्यादा लड़के भी ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम इन्फ्लेशन सिर्फ तुम्हारे पैसों पे नहीं लग रहा है, बल्कि तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे लग रहा है। मान लो तुम्हें एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी आना है तो उसके लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स और मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ओल्डर टाइम्स। आजकल हर कोई 10 बैडी और गीगा चैड है, तो ये रेटिंग में भी इन्फ्लेशन बढ़ गया है और सेम इन्फ्लेशन तुम्हारी हाइट में भी बढ़ गया है। क्योंकि इंटरनेट पे तो एवरेज हाइट 6 फीट है। They're getting smaller, the men. I don't know. Have you guys noticed that? They're so small now, genetically. I don't know. I don't want to just like kick them into a locker, you know? और अगर तुम उससे नीचे हो तो तुम एक सब ह्यूमन हो और तुम कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही नैरेटिव बन चुका है आज की यंग जनरेशन में। क्योंकि जितने भी लुक मैक्सर्स हैं इंटरनेट पे वो सब यही प्रमोट कर रहे हैं। इनकी अलग ही दुनिया है जिसमें ये अलग ही लैंग्वेज और मोर्स कोड में बात करते हैं। ब्रो इज अ सब 5 विद नेगेटिव कैंथल टिल्ट एंड रिसेस्ड मैक्सिला। अबे भाई सीधा सीधा बोलना, उसकी ठुड्डी छोटी है। अब अगर मेरे सामने कोई ऐसा सेंटेंस बोल के चला जाए तो एक बार को तो मैं भी सोचने लग जाऊं कि मेरी शक्ल पे पक्का कुछ गड़बड़ है। और इसी तरीके से ये तुम्हें बॉडी शेम करते हैं, इनसिक्योर करते हैं और लास्ट में तुम्हें कन्विंस भी कर लेते हैं कि हाइट सर्जरी करा लो। एक्स्ट्रा 2-3 इंच ऐड करके यू विल असेंड टू मॉग एवरीवन। Yo guys, we in Istanbul right now. I just got my limbs lengthened. As you can see, these are the distractors. I added 2 inches to my lower limbs, and now we're finishing the rhinoplasty. भाई ट्रस्ट मी, वो एक्स्ट्रा 2-3 इंच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको जाना होगा तो वैसे भी चली जाएगी। और ये तो मैंने खुद भी नोटिस किया है कि लड़के अपने हाइट को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं और इन सारी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए फिर वो क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड्स, सर्जरीज, फिलर्स, दुनिया भर की चीजें। जो इनका फेवरेट क्रिएटर बोलेगा उसको अंधों की तरह सच मान लेंगे। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंसर सर्जरी करा के तुम्हें ज्ञान दे रहा है। प्रॉब्लम इसमें है कि वो 10 सर्जरी, 12 फिल्टर और मेकअप के साथ तुम्हें ज्ञान दे रहा है कि खुद को एक्सेप्ट करो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा लुक पाना तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इंस्टा पे तो हर कोई 10 बैडी और गीगा चैट बना घूम रहा है। तो इससे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। जो सिंगल है उसे ये लगता है कि उसके पार्टनर को एटलीस्ट इतना तो सुंदर होना चाहिए, क्योंकि 24/7 वो इतने सुंदर लोगों को ही देख रहा है। और जिनका ऑलरेडी कोई पार्टनर है वो फिर अपने पार्टनर से बोर होने लगते हैं ऐसी झूठी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो ये तुमको तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप भी फकअप कर रहा है। लेकिन यहाँ किसी को बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब पता ही नहीं है। लोग उन सारी चीजों को बॉडी पॉजिटिविटी से एसोसिएट कर रहे हैं जो तुम्हारी हेल्थ खराब कर रही है, या फिर जिसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं उस चीज को लेकर ये आपको शेम करते हैं। भाई किसी को अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम है, वो किसी फिजिकल कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसके लिए पॉजिटिविटी जैसे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए थे। इसको इसलिए नहीं बनाया गया था कि तुम दिन भर KFC, मैकडी और दोपहर में छोले भटूरे विद लस्सी पेल के सो जाओ और बाद में बोलो अरे भाई ये तो मेरी बॉडी है, मैं जैसा हूं मुझे एक्सेप्ट करो। नो ब्रो, इवन योर बॉडी वोंट एक्सेप्ट यू आफ्टर अ व्हाइल। दूसरों से क्या ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज वो लोग रन कर रहे हैं जिन्हें अपनी लाइफ में कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ इंप्रूव नहीं करना, बस कंप्लेन करना है और सो जाना है। ये कॉन्सेप्ट का असली यूज ऐसे लोगों को ही करने दो जो सच में इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं। जैसे मैंने इस क्रिएटर को कुछ टाइम पहले देखा था और लोग कमेंट्स में इसको ट्रोल कर रहे थे, लेकिन मैंने जब इनका कंटेंट देखा तो आई जेन्युइनली सॉ हाउ हार्ड शी इज वर्किंग और उनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। एंड आई फेल्ट बैड कि इस कॉन्सेप्ट को हमने इतना ज्यादा ट्विस्ट कर दिया है कि जो इंसान सच में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है हम उसको भी नीचा दिखा रहे हैं। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि जितने भी लोग इनसिक्योर होते हैं वो ऐसी वीडियोस क्यों डालते हैं जब उन्हें पता है कि लोग उनको ट्रोल करेंगे। तो वो इसीलिए डालते हैं ताकि वो इस डर और बुलिंग को फेस कर सकें, क्योंकि जब वो बाहर निकलते होंगे तब भी उन्हें यही सब झेलना पड़ता होगा। तो सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है अपने डर को फेस करने के लिए। तो अगर तुमको अपनी लाइफ में सच में असेंड करना है और गीगा चैट बनना है तो सबसे पहले तो खुद को लेकर सिक्योर होना शुरू करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है तो खुद से पूछो क्या कमी है, क्या मैं उस कमी को पूरा कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो You have to do it. Better do it. और अगर नहीं कर सकते तो उस चीज को लेकर इनसिक्योर होना ही क्यों। पतले को पतला ना बोलो, मोटे को मोटा ना बोलो, नॉर्मलाइज दिस नॉर्मलाइज दैट। हाउ अबाउट यू फील शेम फॉर वंस। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जाने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि इस वीडियो में मैंने जिनके भी कंटेंट यूज़ किए हैं उनको मैं पर्सनली बिल्कुल हेट नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस में से
कोई वहां जाके हेट फैलाए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरा हैंडल है @ironboss221b। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।